इंसानियत इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है दरभंगा से। बता दें कि एक तरफ वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कौन से तीर्थ धाम को छोड़ते हैं अपने बच्चों के लिए कि हे प्रभु एक पुत्र दे दीजिए, एक पुत्री दे दीजिए। लेकिन ये जो खबर है, हर माता पिता इस खबर को देखने के बाद रो उठेंगे। दर्दनाक खबर दरभंगा के भालपट्टी थाना क्षेत्र से आ रही है। बताया जाता है कि भालपट्टी थाना क्षेत्र के से सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के दूसरे विवाह से नाराज पिता ने 1.5 वर्षीय बेटे को दुबाकर मार दिया है। समझ सकते हैं कितना उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी कि उसको मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार ऐसे राक्षस लोग, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं जो अपने ही बच्चे को किस तरह से मतलब डुबा कर मार दिया गया है। दरभंगा जिला के भालपट्टी थाना क्षेत्र के फाजला गांव से सोमवार की शाम दिल दहला देने वाली खबर घटना सामने आई है, जिससे मानवता शर्मसार कर दिया है। बता दें कि पत्नी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से शादी रचाने से आक्रोशित सनकी पिता ने अपने ही 1.5 वर्षीय इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। इससे पहले भी आपने एक खबर सुना होगा कि एक महिला जो दूसरे शादी कर ली, उसके बाद उसके जो पति थे वह सभी बच्चों को लेकर के जो है शायद नदी में कूद गई थी। खबर भी सामने आया था। तो कहीं ना कहीं लगातार जो खबरें हैं वो देखने के लिए मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पिता ने अपने ही 1.5 वर्षीय इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी है। आरोपी चंदन सैनी हिमाचल प्रदेश से गांव लौटा था। उसने अपने 1.5 वर्षीय बेटे राघव कुमार को गोद में लिया और गांव के बगल स्थित खेत में जेसीबी से खुदे पानी से भरे गड्ढे के पास ले गया। कितना निर्दयी होगा वो पिता, जैसे वो प्लानिंग करके ले करके गया बच्चे को और उसके बाद उसको मौत की घाट उतारा है। समझ सकते हैं। बताया कि खेत में जेसीबी से खुदे जो गड्ढा था वहां पर ले जाया गया। वहां उसने मासूम बच्चे को मुंह के बल पानी में तब तक डुबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई थी। कितना तड़प रहा होगा वो बच्चा। 1.5 साल का बच्चा, समझ सकते हैं कि वो किस समझ में होगा। बताया जाता है कि 3, 4, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। ऐसी समाज में बातें चलती रहती हैं। आखिरकार वो निर्दयी पिता, समझ सकते हैं आप। ये खबर पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है समाज से, जैसे लग रहा है कि लोग जिंदा ही मर चुके हैं। ये जो खबर है, बताया जा रहा है कि बच्चे के बारे में पूछा तो आरोपी ने पहले बच्चे को घर में सुला देने की बात कही, लेकिन घर में खोजबीन के दौरान जब बच्चा नहीं मिला तो परिवार और ग्रामीणों ने उस पर दबाव बनाया। काफी देर तक टाल मटोल के बाद लोगों को शक हुआ और उसे उसी दिशा में ले जाया गया जहां वो बच्चे को लेकर गया था। खोजबीन के दौरान गड्ढे के पास बच्चे को कुछ सामान मिले। इसके बाद गड्ढे में तलाश की गई, जहां से मासूम का शव बरामद हो गया। सब मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग बेहोश हो गए कि आखिरकार एक पिता ऐसा हो सकता है। लोग समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। ग्रामीणों में चर्चा का विषय था, समझ सकते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोपी पिता को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भालपट्टी थानाध्यक्ष धर्मानंद कुमार तथा दरोगा ज्योति कुमारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। मृत बच्चे का शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच में भेज दिया गया। घटना के बाद मृतक के दादा राम सोगारत सहनी और दादी सरस्वती देवी बदहवास हैं। उनका कहना है कि हमें मार देता, लेकिन इस मासूम ने उसका क्या बिगाड़ा था। इतनी मेहनत से दोनों बच्चों को पाल रहे थे, क्या इसी दिन के लिए। समझ सकते हैं। भालपट्टी थानाध्यक्ष धर्मानंद कुमार ने बताया कि आरोपी हिमाचल प्रदेश में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहीं उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। इस घटना के बाद से आरोपी मानसिक तनाव और गुस्से की स्थिति में था। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, जहां हम पहुंचते हैं अलग अलग जगहों पर खबर करने के लिए, तो कुछ लोग रोते रहते हैं कि हमें बच्चा नहीं है, कुछ लोग रोते हैं कि हमें बेटा नहीं है, तो कुछ लोग रोते हैं कि हमें बेटी नहीं है। और इसी समाज के बीच एक ऐसा दरिंदा पिता, एक ऐसा राक्षस पिता
जिसने 1.5 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों के अनुसार चंदन सैनी कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था। उसकी 4 वर्षीय बच्ची बेटी और 1.5 वर्षीय बेटा पिछले 1.5-2 वर्षों से गांव में दादा दादी के पास रहकर पल रहे थे। सोमवार को चंदन गांव लौटा और उसी दिन उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के समय उसकी बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि चंदन की शादी वर्ष 2021 में प्रियंका कुमारी से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शुरुआती वर्षों में दाम्पत्य जीवन सामान्य बताया जाता है। दोनों बच्चों के जन्म के बाद दाम्पत्य रोजगार के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए थे। बाद में बच्चों को गांव में छोड़ दिया गया। जिस तरह से असमान दिखने वाला परिवार इस हद तक पहुंच गया, उससे पूरा गांव स्तब्ध है कि आखिरकार कैसे ये घटना हो गई है। तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं जो लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो ये खबर आज का पूरे दरभंगा के लिए दिल दहला देने वाली खबर है। देखते रहिए जगजीत के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भारत उदय समाचार को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। अगर आप ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।